फ्रेंड, एक नया सेट लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट सेट लेकर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। देखिए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा में, देखिए ये क्वेश्चन आता है कि खेड़ा किस जिला में है। तो देखिए गुजरात में है। तो खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, वह किस वर्ष किया था। तो देखिए, गांधी जी ने खेड़ा का जो आयोजन किया था वह 1918 ईस्वी में किया था। दूसरा प्रश्न है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य के लिए लोक चित्रकला है। देखिए, वर्ली लोक कला, वर्ली जो है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में है। वर्ली एक जगह भी है, वह वहाँ का चित्रकला भी है। देखिए, वर्ली जगह भी है और चित्रकला भी है। जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग है और मधुबनी जगह है, उसी तरह महाराष्ट्र में वर्ली है। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है। देखिए, भारत की जनसंख्या पूछ रहा है पूरा विश्व की जनसंख्या में। तो देखिए, यहाँ पर लगभग 17.5% लोग निवास करते हैं। भारत की तट रेखा कितनी है। भारत की तट रेखा कितनी है। देखिए, भारत की तट रेखा 6175 किलोमीटर लंबी है और सबसे ज़्यादा लंबाई वाला तट रेखा वाला अगर राज्य कहे तो वो गुजरात है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। आगे क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक, देखिए सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है किसमें। देखिए, वो है दाल में। दाल में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है। केन्या की राजधानी कहाँ है। देखिए, केन्या का राजधानी नैरोबी में है। केन्या की राजधानी नैरोबी में है। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। देखिए, ये लगा था सिंदरी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम, देखिए, उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। देखिए, मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। कौन सा महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो है वो एशिया महाद्वीप है। साफ रातों मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों। देखिए, ये होगा विकिरण के कारण। विकिरण के कारण साफ रातें मेघीय रातें के अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। देखिए, 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर के पठार पर कौन, देखिए, औद्योगिक कस्बा स्थित है। तो देखिए, औद्योगिक कस्बा जो है वो रांची है। रांची औद्योगिक कस्बा जो है वो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए, दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है। पूर्व समुद्रों की स्वामिनी से किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत को जाना जाता है।
भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए, संविधान के प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। देखिए, कोई वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। देखिए, भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है। देखिए, पंचायती राज जो है वो राज्य की सूची से संबंधित है। पंचायती राज राज्य की सूची पर विषय है। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। देखिए ग्राम पंचायत जहाँ भी देखिए अनुच्छेद 40 आप लोग का उत्तर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, देखिए यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य को कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। एक कल्याणकारी राज्य का निर्देशक आदर्श वर्णित होता है। देखिए, एक कल्याणकारी राज्य का निर्देशक आदर्श वर्णित होता है। देखिए, ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का नीति निर्देशक आदर्श वर्णित होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, उसके पद से हटाया जा सकता है सिर्फ संसद के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत में किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। देखिए, जब तक उसको मंत्री पद पर कब तक आसीन रह सकता है वो है 6 महीना तक। अगर 6 महीना तक वह कहीं से सांसद नहीं चुना जाता है तब तक वह अपने मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के नाम से किसे जाना जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति जो है ऊपर के वर्णित सभी कारणों के आधार पर वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखिए, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर भी वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं। कौन सा राज्य जो हैं वो दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा महाराष्ट्र और बंगाल। महाराष्ट्र और बंगाल जो है वो दूसरे और तीसरे दर्जे पर है। और पहले नंबर वाला पूछेगा तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश 80 संसद के साथ पहले नंबर पर है। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए, डीसीएम ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। देखिए, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी और निजी दोनों यहाँ अर्थव्यवस्था आधारित है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत, देखिए फ्लड मिस होता है दूध, तो दूध को आप लोग मानिएगा वर्गीज कुरियन। दूध का वर्गीज कुरियन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रहती है। देखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है? देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है? देखिए, 8वीं जो 92 में हुआ था और ये रोजगार बढ़ाने के लिए इसका प्राथमिकता था। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया था? देखिए, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया था? देखिए, ये होगा कार्यकारिणी कमेटी 1945 में इस नीति का अनुमोदन किया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है वो 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? देखिए, उल गुलान विद्रोह है किससे जुड़ा हुआ था? देखिए, उल गुलान विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? देखिए, छत्तीसगढ़ आप लोग को याद रखना जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश को विभाजन करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ये छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कर दिया गया था और बिहार के विभाजन करके झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कर दिया गया था। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? देखिए, बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी आप लोग को इम्पोर्टेंट है। बहुत ही एग्जामों में ये आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका जो सही जवाब होगा 9 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना न्यायालय की स्थापना हुआ था। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। निम्न में से कौन सा मीठे पानी का झील नहीं है? कौन जो है वो मीठे पानी का झील नहीं है, यानी खारे पानी का झील है? तो देखिए, ये सांभर जो है वो मीठे पानी का झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि निम्न में से कौन सा एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन सा है? देखिए, फलीदार फसल जो है वो दाल है। दाल फलीदार फसल है। शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश में बहुत आगे है? भारत किस देश से बहुत आगे है? किसमें? परमाणु शक्ति में। तो परमाणु पाकिस्तान से बहुत आगे है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? देखिए, वर्तमान में पूछा है सर्वोच्च न्यायालय में अभी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? देखिए, ये है 34। निम्नलिखित में से किस नगर में 4 मीनार स्थित है? देखिए, किस नगर में 4 मीनार स्थित है? देखिए, हैदराबाद में 4 मीनार स्थित है। और इस नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि संकटग्रस्त जाति संगाई है। संगाई, देखिए संगाई है। देखिए, संगाई क्या है? तो संगाई जो है आप लोग को ऑप्शन बी मणिपुरी हिरन है। संगाई मणिपुरी हिरन है। तो इस वीडियो को इसी तरह का आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।